हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मायराज नोकअप में। तो आज मैं और मेरा कलीग दोनों जा रहे थे इंडियन एनर्जी वीक एग्जीबिशन को अटेंड करने के लिए। करीब 9:30 मेरे ऑफिस में कैब आ चुकी थी जो हमें डायरेक्ट लेके जाने वाली थी यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25, और हम कैब को लेकर रवाना हो चुके थे। करीब 2 घंटे का ट्रैवल रन करने के बाद में हम पहुँच चुके थे यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25। The entry point of Yashobhumi is look like a um, like एयरपोर्ट। सो यस, वहाँ पर एंड जब हम एंटर कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हम एयरपोर्ट में आ चुके हैं। एंड वहाँ इतना इसका जो एम्बियंस था ना, वो इतना रॉयल था, इतना प्यारा था ना कि वाह, एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। वहाँ पे जाके लग रहा था कि यस, बहुत ही प्यारा इसे डेकोर किया गया है, बहुत ही प्यारा इसका इंटीरियर किया गया है। सो आगे इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि एग्जीबिशन में क्या क्या हुआ, क्या क्या प्रोडक्ट, क्या क्या मॉड्यूल्स हमने वहाँ पे देखे, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स हमने देखे। एंड देन मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करूँगी। तो ये था एंट्री पॉइंट। हमने यहाँ पे गेट नंबर 6 पे हमने अपनी कैब से ड्रॉप लिया था। एंड देन वी एंटर्ड इन द दिस ऑडिटोरियम। ये हमारा हॉल 1 की तरफ था। यहाँ पे हमने चेक इन किया एंड सामने की तरफ क्लॉक रूम था जहाँ पे हम अपना लगेज जो है वो सबमिट कर सकते थे। दिस दिस वाज अ इंटरनेशनल लेवल exhibition. So yes, the arrangement is was wow. So hall 1 के जस्ट सामने आपको मिलेगा वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन अपना करवा रखा था। जस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन, आफ्टर रजिस्ट्रेशन देयर वाज अ स्कैन, क्यूआर स्कैनर। थ्रू क्यूआर स्कैनर वी गेट अवर आइडेंटिटी कार्ड एंड उस आई कार्ड को पहनकर हमें एंटर करना था। सो दैट वो चेक इन करने के बाद ही हमें अलाउ कर रहे थे अंदर जाना। तो चेक इन के बाद हम पहुँच चुके थे सबसे पहले जो सेटअप था इंडियन ऑयल का। तो हम वहाँ पर पहुँच चुके थे। इंडियन ऑयल का सेटअप बहुत ही प्यारा था, इन्होंने बहुत ही अच्छे से अरेंजमेंट किया हुआ था। We were little bit late so that we missed their presentation about their how they are working and किस तरीके से वो वेस्टेज ऑफ मटेरियल को यूज़ करके एनर्जी को बनाते हैं, एनर्जी को इंड्यूस किया जाता है। आफ्टर प्रेजेंटेशन देयर वाज अ क्विज। सो येस, वी मिस दैट बिकॉज वी वर लेट एंड देन वी स्टार्टेड टू विजिट इट फ्रॉम ऑल द सेटअप। सो यस, देयर वाज एन शिप जिसमें उन्होंने पूरा सेटअप कर रखा था कि किस तरीके से पानी में पानी का जो शिप रहता है उसके अंदर लाइक पवन चक्की भी लगा रखी थी। एंड उसी से ही वो लोग अपना इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे थे एंड उसको कंज्यूम कैसे किया जाता है, वो पूरा का पूरा सेटअप उन्होंने दिखा रखा था। Then we were again moved to the Indian Oil Cafe. Yes, we get a cold coffee and then we went to for the this bike section जहाँ पे उन्होंने बाइक और एक कार सेक्शन कार का सेटअप किया हुआ था। एंड वीआर पहनाकर आपको ऐसा फील हो रहा था कि लाइक आप खुद सड़क पर एक बाइक को रन कर रहे हो। एंड आपको वो पॉइंट गेन करने थे, जो सबसे ज़्यादा पॉइंट गेन करने वाला था उनका कुछ जो भी उन्होंने रखा हुआ था। बट फॉर सेटिस्फैक्शन लेवल माई कलीग ट्राई टू run this bike but VR was not working properly, so that he left it. And then we went for the Indian Idol projects, where they were showing their upcoming project, like how they used this was the completely module। and इसमें पूरा इस तरीके से दिखाया गया है कि किस तरीके से हमने वेस्टेज को मैं उठाया एंड देन वी कन्वर्टेड ऑन द हाइड्रोजन एंड बायोगैस, हाउ वी प्लांट इट एंड किस तरीके से वो ट्रांसमिशन चलता है। एंड कुछ भी नहीं होता, रिसाइकल होता रहता है सब कुछ। तो बेसिकली इस मॉड्यूल में उन्होंने उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। सो यस, दिस वॉज वेरी इम्प्रेसिव मॉड्यूल एंड बहुत ही प्यारा सेटअप था। उसके बाद नेक्स्ट हम गए गेल इंडिया एंड हमने फिर वहाँ का प्रोजेक्ट से। तो फ्रेंड्स, ये था गेल इंडिया का अपकमिंग प्रोजेक्ट, जो कि उन्होंने पूरा का पूरा सेटअप करके दिखाया हुआ था कि किस तरीके से हम पीएनजी गैस को बनाते हैं और कहाँ पर क्या रहेगा, किस तरीके की लोकेलिटी रहेगी, कहाँ पर स्टोरेज रहेगा, कहाँ पर हमारे ऑफिसेस रहेंगे, कहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट रहेगा, कहाँ पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स रहेगी। तो वो सब कुछ इसमें डिफ़ाइन किया हुआ था। एंड नेक्स्ट उन्होंने सेम ये इस तरीके का इंडियाज़ फर्स्ट स्मॉल स्केल एलएनजी प्रोडक्शन का यूनिट का बना रखा था। एडवांस वॉल्व का यहाँ पे एक कॉम्पिटिटर्स था जो कि कस्टमाइज आपको वॉल्व बना के देते हैं। लाइक मैकेनिकल कंपनीज़ में अक्सर इसका यूज़ किया जाता है मशीनों के लिए, मोटर्स के लिए। एंड देन वी वेंट फॉर द अनदर कॉम्पिटिटर्स।
तो फ्रेंड्स ये जो रोबोट था वो ऑयल इंस्पेक्शन के लिए स्पेशली बनाया गया था। इसमें फ्रंट की तरफ में 2 रडार थे एंड जो कि ऑयल का इंस्पेक्शन करते हैं, ऑयल की क्वालिटी क्या है, ऑल्सो वहाँ पे किस तरीके के क्या-क्या एरर हो सकते हैं, उसके लिए ये रोबोट तैयार किया गया था। वॉक करते हुए ये जो रोबोट है वो कुछ इस तरीके से लग रहा था लाइक हॉर्स जो है वो वॉक कर रहा है, उस तरीके का साउंड आ रहा था। बहुत ही प्यारा था एंड इसको रिमोट बेस्ड था ये, रिमोट से 1 पर्सन जो है वो उसको ऑपरेट कर रहा था। देन फिर इसी तरीके से हमने घूम घूम कर अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग कॉम्पिटिटर साइड में जाके हमने चेक किया कि किस तरीके का उनका सेटअप है, किस तरीके से वो पावर को कंज्यूम पावर बनाते हैं, गैसेस का बनाते हैं, फिर उनके जो भी सेटअप किया हुआ था। एंड देन वी वेंट फॉर द वाइंड, मतलब हवाओं से किस तरीके से हम एनर्जी को बनाते हैं, वो पूरा का पूरा एक सेटअप उन्होंने बनाया हुआ था। देन वी वेंट फॉर द अनदर कॉम्पिटिटर दैट वाज, उन्होंने वेस्टेज से ये लॉयन बनाया था, मेक इन इंडिया का जो लोगो वाला जो लॉयन है वो बनाया हुआ था, जिसमें बच्चों के स्केच पेन, शार्पनर, इरेजर सब प्लास्टिक आइटम को यूज़ करके बनाया गया था। एंड नेटसेस पे हमें देखने को मिला कि प्रिस्टाइन वॉल्व का था, जो कि ये कस्टमाइज बनाकर देते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, एज़ पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो यस, दीज वर द थिंग्स। बहुत ही इंसाइटफुल था ये एग्जीबिशन, जहाँ पे हमें बहुत कुछ नया नया देखने को मिला, स्पेशली लाइक अबाउट द गैसेस, अबाउट द एनर्जी, अपकमिंग प्रोजेक्ट विच इज़ ऑन, जो भी मार्केट में अभी आने वाला है, राजस्थान में क्या प्लान किया गया, असम में क्या प्लान किया गया है, मध्य प्रदेश में क्या प्लान किया गया है, या भाखड़ा डैम में किस तरीके से हम एनर्जी को बना रहे हैं। तो दिस इज़ द मतलब भाखड़ा डैम का जो बताया जाता है कि सबसे हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट डैम जो है वो बनाया गया है, भाखड़ा डैम। तो यस, ये सब कुछ हमें वहाँ पे जाकर जानने को मिला। देन लास्ट वी विजिट टू द आसाम पवेलियन, जहाँ पे हमें बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि हम आसाम में एंटर हो चुके हैं। वहाँ पे उनका सेटअप देखा हमने, स्पेशली यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आसाम से आए हुए कॉम्पिटिटर्स थे, जो अलग अलग हाँ, कंपनीज़ में काम कर रहे थे, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए वो काम कर रहे थे। कोई ग्रैनुअल्स बना रहा है, कोई एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, या उनके कोई रॉ मटेरियल को वो बना रहे हैं, कोई गैसेस बना रहा है। तो इस तरीके का पूरा सेटअप था सिर्फ आसाम के लिए, जहाँ पे एक तरफ था एंट्री पॉइंट और दूसरी तरफ था एग्जिट पॉइंट। यहाँ पे हमें आसाम की ऑथेंटिक स्वीट्स खाने को मिली, लाइक नारियल का लड्डू एंड तिल का लड्डू। एंड देयर वाज अनदर थिंग्स दैट इज़ पिट्ठा। सो यस, हमें ये लास्ट वाले इस पे पर्सन से मिलके बहुत अच्छा लगा एंड बहुत स्वीटली उन्होंने हमें अटेंड किया, अपने बारे में बताया, अपनी चीज़ों के बारे में बताया। एट लास्ट टिल 2:30 वी वर गेट टायर्ड, सो हमने सोचा कि लेट्स गो फॉर आउट फॉर द ऑफिस अगेन। तो बहुत सारी गुडीज़ लेके हम हैप्पीली अपने ऑफिस की तरफ वापस से रवाना हो चुके थे एंड 4 o'clock हम वापस अपने ऑफिस में पहुंच चुके थे। सो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। एंड वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें वहाँ से क्या क्या गुडीज़ मिली। टिल देन, ओके, टाटा, बाय बाय, एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर।